गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में रात के 11 बज चुके हैं और यहाँ मैनचेस्टर में बजे हैं शाम के 7। आज मैं लाइव विद तौसीक हैदर कर रहा हूँ गाड़ी से, इसलिए कि हम मैनचेस्टर से ज़रा बाहर एक बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पे हमने सोचा भाई अब ये लॉकडाउन भी ज़रा ईज आउट हुआ है यहाँ बरतानिया में, तो ज़रा बाहर निकला जाए। तो हम थोड़ा सैर के लिए भी निकले हैं, ऐसी बस गाड़ी में दूर दूर से ना, लोगों से दूर दूर रह के। लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था जो मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकता था, ना ही डिले कर सकता था, इसलिए मेरे बहुत प्यारे दोस्त सैयद शमून हाशमी, पहले से भी प्लान था कि उनको मैंने लेके आना है लाइव विद तौसीक हैदर में, लेकिन साथ ही साथ ये क्या हो रहा है जी, साथ ही साथ उनको हो गया कोरोना और सब इस वक्त पाकिस्तान में इंतजार कर रहे हैं कि उनसे मैं आपकी मुलाकात कर रहा हूं। तो चल के देखते हैं कि सैयद शमून हाशमी मौजूद हैं या नहीं। हाँ, ये बटन दब ही नहीं रहा भाई, अब तो यहाँ से ये गया। सैयद शमून हाशमी, मैंने आपको अब आप काइंडली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें तो आप आ जाएंगे मेरे सामने और फिर हम कमेंट्स को कर देंगे ऑफ। सैयद शमून हाशमी, यस, देयर यू आर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपके? आप बताइए, खैरियत में? बिल्कुल ठीक है। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? मुझे आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। आप ये बताइए, आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है। देखिए ना, दो ब्रॉडकास्टर इकट्ठे हो गए, सबसे पहले हमने साउंड चेक किया। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा भाई, ये जो कमेंट्स है ना, ये मैं ऑफ कर रहा हूँ इसलिए कि डिस्टर्ब बड़ा करते हैं। शमून, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बहुत सी दुआएं हैं आपके लिए। आपको कोरोना पॉजिटिव हुआ 4 दिन हो गए, जरा हमें जल्दी से क्विकली थोड़ी स्टोरी बताइए कि क्या सिम्टम्स थे और फिर कैसे ख्याल आया कि टेस्ट करवाया जाए। भाई ये कहानी सुनाते सुनाते तो मेरी जबान सूख गई है, इसलिए कि हर एक शख्स मोहब्बत का ये आलम है कि मुझे 5 दिनों में तन्हाई नाम की कोई शय मयस्सर नहीं हुई, इसलिए कि कोई लम्हा ऐसा नहीं गया। आज आप मुझे ढूंढते फिरे तो सबब यह था कि मुझे मजबूरन फोन बंद करना पड़ा था कि मेरी आंखें इतनी बोझल हो गई थी कि मजीद नींद बर्दाश्त कर नहीं सकती थी, तो मुझे फोन बंद करना पड़ा। बहुत अच्छा। और हर एक लम्हा में यही कहानी सुनाता हूँ कि किस्सा ये है कि जुमेरात को जब मैं दफ्तर गया तो मुझे अपनी नाक में सोजिश सी महसूस हुई। हम जो मिडिल क्लास के गुरबा वर्किंग क्लास होती है वो आइसक्रीमें खा लें, बर्फ का गोला खा लें, ठंडा शरबत पी लें तो फौरन गला पकड़ा जाता है। सो वही मामला हुआ कि कुछ गला मेरा, मुझे लग रहा था कि कुछ ठंडा खा पी लिया है या खा लिया है, तो उसकी वजह से जो आपकी नाक की झिल्ली में एक सोजिश सी होती है और गले में एक इरिटेशन होती है, वो कैफियत रही मेरी। और जुमे को ये हुआ कि मुझे उसके साथ हल्का सा बुखार आता है, और बुखार जो मैंने चेक किया तो वो 99 था। आप जानते हैं तौसीफ कि मेरी वालिदा साहिब पे बहुत ज्यादा रहता हूँ कॉन्शियस कि मैं किसी भी सूरत में कोई ऐसी वैसी गड़बड़ ना हो। सो जब मुझे बुखार हुआ तो मेरे एंटेनास खड़े हो गए और मैंने अपना बुखार मॉनिटर करना शुरू किया। मैंने अपना बुखार मॉनिटर किया हफ्ते की सुबह तक, और वो परसिस्टेंट था, वो मुकम्मल तौर पे परसिस्टेंट था। मतलब 99 पे बुखार था, 99 ये सूरत थी। तो फिर मैंने अपने दफ्तर फोन किया और मेरे दफ्तर की नवाजी है कि उन्होंने फौरी तौर पर मेरा जो टेस्ट है उसको अरेंज किया, और मैं इस्लामाबाद के एक बहुत ही काबिल इत्मीनान इदारे में अपना टेस्ट कराने गया, जिन्होंने मुझे ढलती शाम तक ये इत्तला दे दी कि आप इम्तियाजी नंबरों से पास हो गए। सो मेरा पहला उस पे वो जो रिएक्शन था, अच्छा तो सिर्फ उससे पहले ही चूंकि हमारा काम यही है कि हम सारी दुनिया को मुतनब्बे करते हैं, सो वो अपने अंदर एक हमेशा से एक सेंसर कायम हो जाता है और हम अपने अंदर एक चेक लगा लेते हैं। तो मैं जुमेरात से ही अपना बोरिया बिस्तर अलग कर चुका था और मैं अपने खानदान से किनारे कशी कर चुका था। सो मैंने अपने कमरे का, और मेरे कमरे का दरवाजा मुसलसल बंद था, मैंने फिर दरवाजा खोल के ये अनाउंस किया कि भैया आप किसी भी सूरत में इस वक्त सफे मातम बिछाने की गुंजाइश नहीं है,
आप बच्चों को फौरी तौर पे यहाँ से भेजिए, अम्मा को किसी और तरफ शिफ्ट कीजिए। और आप मेरी बहनों को जानते हैं, मेरी बहनें मर्दमार खवातीन हैं, और वो मेरे वालिद ने मुझे जिस अंदाज से परवान चढ़ाया है, they immediately took the matters in their hands। आई कैन और इमेजिन। हर मुझे पता है everything was मुझे पता है शाजिया ने क्या कहा होगा, मोना ने क्या कहा होगा, खदीजा ने क्या और वो एक्चुअल डायलॉग्स भी मैं विजुलाइज कर सकता हूँ जी कि बिल्कुल, जी किसने बिल्कुल। क्या सो अप्रोच ली होगी। फौरी तौर पे बच्चे जो हैं वो मोना के घर शिफ्ट हो गए, सबसे छोटी बहन के घर पे। बेगम साहिबा और अम्मी जान को, जो हमारा गेस्ट रूम सबसे कोने वाला है, वहां शिफ्ट कर दिया गया। मोना इंचार्ज हो गई है घर की, वाह। मेरी बहन मोना के साथ। और जो हमारा मेरे कमरे के बाहर बाकायदा उन्होंने तौलिए रख के दरवाजे को सील कर दिया है। वहां पे बाकायदा हरमल जलाई जाती है 2 दफे। और मुझे जो पिछली खिड़की है वहां से डिस्पोजेबल बर्तनों के जरिए खाना दिया जाता है। और मैंने जो कदीम अहदनामा कदीम में हजरत ईसा के कोड़ियों का हाल पढ़ा था, मुझे बिल्कुल अंदाजा है कि क्या गुजरती होगी उन पे। सो मैं तंजीला से एक था, हमारी दोस्त हैं तंजीला मजहर, और आप जानते हैं मारिया उनको भी रियल कोरोना वायरस हुआ है। जी। कोरोना तो हम वायरस सब ये सोच पॉजिटिव। रहे हैं जी कि हम सब हजरत ईसा के कोड़ियों की अंजुमन बनाएंगे। अच्छा देखो, मोना ने जो तौलियों से कमरा सील किया है ना, खिड़कियां और दरवाजे, तो वो तो वाकई अब देखो ना, वो उनको फायदा ये नजर आ रहा है कि अब एक ही वक्त में 2 वायरस अंदर बंद हो गए हैं, तो जी बिल्कुल, बाहर कोई ना निकले, है ना। जी बिल्कुल। अच्छा अब ये जी बताइए, अब ये बतलाइए, मतलब शमून को हम कहते हैं ये बताइए, शमून कहते हैं ये बतलाइए। अच्छा शमून ये बतलाइए कि जो मैंने एक वीडियो रिलीज की कल, जो मेरी आपसे ऑडियो नोट पे बात हुई, और आपने बड़े बड़े मुस्बत अंदाज में, बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ, बिल्कुल डीमोटिवेट आप नहीं हुए, बिल्कुल आप पैनिक नहीं हुए। ये बताइए, ये जो कहा जाता है कि इंसान को रब की जात जब कोई आजमाइश देती है तो उसी के मुताबिक उसको सलाहियत भी दे दी जाती है कि वो उससे लड़ सके, जंग कर सके। क्या आपने ऐसा महसूस किया कि वो अचानक अंदर से एक पावर आ गई, एक मुस्बत सोच आ गई? हाउ डिड इट हैपन? या पहले से ज़हनी तौर पे सोच रखा था कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो मैं कैसे बिहेव करूंगा? तौसीक, ये कोई शे आप जाहिर बात है प्लान नहीं करते हैं, और नागहानी के मुतालिक कोई भी नहीं सोचता है। हम हम्म। सब अच्छा अच्छा ही सोचा करते हैं। लेकिन हाँ ये है कि आप जानते हैं कि मैं पाकिस्तान के इंतहाई मुक़तदर इदारे में काम करता हूँ, जहाँ गाहे बगाहे ऐसे केसेस रिपोर्ट होते रहे। तो हम्म। क्योंकि पब्लिक बिजली का इदारा है, अवाम नास कहाँ आमदोरफ्त है, तो ये खतरा था कि किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है। इसके हो सकता अलावा है। भी आप जानते हैं कि ईद के मौका पर जिस तरह से शहरों को खोला गया, तो अगरचे हम सोशल डिस्टेंसिंग दुकानों में रख रहे हैं, लेकिन हमारे दोस्त हैं हमजा, वो इस हम्म। वक्त डीसी इस्लामाबाद बड़े खूबसूरत आदमी हैं और बड़े ही उम्दा नफीस आदमी हैं। हम उन्हें DIT इंस्टीट्यूट के जमाने से जानते हैं, और वो बहुत काम भी कर रहे हैं इस्लामाबाद में। जितनी ज्यादा इस्लामाबाद में गदागद आ गए, तो जैसे ही आपकी गाड़ी शाहीन पे जाके रुकती है, या आप दवा लेने गए, या आप पानी की बोतल लेने गए, या आप डबल रोटी लेने गए, तो जैसे ही आपने गाड़ी को रोका, 8-10 अफराद आपके हल्ला बोल देते हैं। उनमें से बिल्कुल। कोई आपकी गाड़ी को हाथ लगाता है, कोई आपके शीशे को हाथ लगाता है, कोई हैंडल को हाँ। पकड़ता है। तो ये इल्म नहीं है कि कहाँ से ये हुआ। तो हाँ। किसी एक जगह को, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप कह नहीं सकते। सो हर तरह से अब तो वो आपको खबरदार रहना है। तो जब ये मुझे हो गया, जैसे ही, मेरे जहन में पहले से तो था, क्योंकि मैं अपनी वालिदा की वजह से बहुत ज्यादा इसके मामले में कॉन्शियस था। मैं उनको हफ्ते में 3 दफे डायलिसिस होता है, उन्हें डायलिसिस के लिए लेके जाती, तो हम गालिबन हमारा बहुत ज्यादा कनेक्शन केयर के एंड पे करते। आपको शायद इंटरनेट का थोड़ा सा मसला हुआ है, चरखी घूम रही है, और शमून वापस आने वाले हैं, मेरा ख्याल है आ चुके हैं। मैं जी आपको आवाज आ रही है जी शमून?
जी, मुझे तो आपकी बिल्कुल ठीक आवाज आई थी, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं हाँ, थी। वो आ, आपकी तरफ से इंटरनेट का शायद थोड़ा कनेक्शन। एनीवे, अच्छा। शमून बिल्कुल ठीक है। अब हम मेरा आज इरादा बहुत तफसीली आपसे बात करने का इसलिए भी नहीं है कि आप ज़ाहिरा कोरोना वायरस अपने जिस्म में लिए बैठे हैं, और मैं नहीं चाहूंगा कि आप सांस का और बहुत ज्यादा आवाज का इस्तेमाल करें। तो मुख्तसरन 2-3 मिनट की और गुफ्तगू करेंगे। सिर्फ ये बताइए कि अगले 15 दिन क्या पढ़ने का इरादा है, क्या लिखने का इरादा है, वो जरा हमें बताइए। 2-3 किताबें बताओ जो सराहने रखी हैं। तो सी, अब मुझे आपसे रास्ता मुश्किल हो रहा है, बात की भी मुझे टूटता हुआ हाँ, लग रहा है वो। देर लॉट शायद समथिंग मैं तो भी सी, अब क्या आप असल में जानते हैं। मैनचेस्टर सिटी से बाहर हूं, तो मुझे लग रहा है कि मेरे इंटरनेट का भी कोई मसला हो रहा है। इसलिए हम बात को मुख्तसर करते हैं। मुझे बताइए कौन सी किताबें पढ़ने लगे आप। तौसीफ, मैं आजकल जो किताबें मेरे पास हैं उसमें एक तो मुझे बहुत पसंद है, हिंदुस्तान के। तौसीफ हमारे साथ हैं। तौसीफ, आर यू देयर? जी, आवाज। आई एम देयर। असल में मैं भी जी। अब बेहतर हो जाएगा। अब अच्छा, गाड़ी रुकी चलिए। है, अब बेहतर हो जाएगा। चलिए, लेट्स अच्छा, आप लेट्स किताबें गो। जरा जल्दी से हमें बता दीजिए, 3 किताबों के नाम जो आप पढ़ने लगे। तौसीफ, एक तो मेरे पास ये बहुत अच्छी किताब है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये शशि थरूर की किताब है। ये बहुत ही ओके। दिलचस्प किताब है, जो ये बतलाती है कि जब अंग्रेज बहादुर ने बरसती पाक हिंद का कब्जा किया तो किस किस तरह से हमें रुस्वा किया गया था। उसकी एक बड़ी अच्छी किताब हाँ, है। जमाने में मैं चाहता था कि मैं अपनी जबान एक दफा दोबारा धो लूं, तो शमसुल फारूकी साहब की कई चांद पे सरे आसमां मेरी हमल वक्त बहुत फेवरेट किताब होती है। और मैं ये हाँ, सिर्फ शायद इस दफा कुछ चौथी पांचवी दफे इसको क्या पढ़ूंगा। बात है, क्या प्लस बात है। मैं, आप ये जानती हैं कि मेरी अपनी किताब आने वाली है, उसमें मैंने बहुत अर्से पहले खुस्तों पे एक मजमून लिखा था। मैं चाहता था कि अपनी किताब में उसको शामिल करने से पहले मैं एक दफा उसको दोबारा देख लूं। सो मैं खुस्तों पे दोबारा लिख रहा हूँ। पहले का लिखा हुआ मजमून है, जिसको ओके। मैं कताबुदीद कर रहा हूँ, कुछ उसकी सफाई कर रहा हूँ, नोक पर लग झाड़ रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में 15 दिन में मेरा ये काम हो जाए तो बड़ी बात। आखिर में ये बताइए कि आपकी माशाल्लाह आवाज बिल्कुल मुझे ठीक लग रही है। आवाज की खनक, एनर्जी उसी तरह है। क्या सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं बुखार के अलावा? क्या वो कहते हैं जी गले में खराश या सांस का उखड़ना, खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत तो नहीं है? हर रोज एक नई कैफियत हुई। पहले दिन बुखार था और गले में सोजिश थी। दूसरे दिन से मेरी नाक की झिल्ली में बहुत जलन थी। कल से मुझे सांस लेने में थोड़ी सी दुश्वारी, लेकिन वो है। ऐसा नहीं है कि मुश्किल हो। और मैंने ये किया है कि ये ऑक्सीमीटर है, छोटा सा आला, ये ओके। मैंने अपने पास मंगवा लिया है। इसको मैं हर 20 मिनट बाद इस तरह से अपनी उंगली पे रखता हूँ और मैं हाँ, अपना हाँ। ऑक्सीजन लेवल चेक कर लेता हूँ। मसलन साथ इस ही वक्त मेरे ऑक्सीजन पास लेवल क्या है आपका? ऑक्सीजन मेरा लेवल इस वक्त ऑक्सीजन क्या? लेवल 95, तो ये तो विच बहुत इज अच्छा है, 95। हाँ। दूसरा, मैंने अपने पास एक थर्मामीटर रखा हुआ है। मैं हर 1 घंटे बाद अपना ऑक्सीजन लेवल और अपना टेम्परेचर मॉनिटर करता हूँ, जो सुबह मैं अपनी डॉक्टर को पूरा चार्ट भेज देता हूँ। ठीक तो है। एक तो ये है। मुझे आज जो एक नई चीज मेरे साथ शामिल हुई है वो ये कि आई हैव लॉस्ट माई स्मेल। मुझे अब किसी शय की यानी खुशबू सुन। नहीं है। हाँ। सूंघना की हिच लगती। जी। लेकिन इसमें तो देखिए, हाफ ग्लास फुल देखना चाहिए। आपकी जी आपकी आपको खुशबू सुनाई सुंघाई नहीं दे रही, तो बदबू भी तो गई ना फिर साथ ही। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बुराई से भी दूर है, अच्छाई बुराई नहीं से तो भी। बुराई से भी। जी। तो ये अच्छा, सूरत। ये बताइए कि अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि अब आपको 15 से 20 दिन अलहदगी में अलहदगी इख्तियार करनी है दुनिया से? वो तो अलर्जी तो हो चुकी है जी, ये तो शुरू हो चुकी है अलर्जी। और आज इस अलर्जी को 5वां दिन है। सूरत ये है कि मजीद ये 10 दिन चलेगी। अच्छा। डॉक्टर्स का ख्याल ये है कि जो आज मेरा दिन शुरू हुआ है चौथा, जिसमें आई लॉस्ट सेंस ऑफ स्मेल स्मेल, और सेंस ऑफ मेरा स्मेल सांस चली गई। पूरा, और यहाँ से अब क्रिटिकल पीरियड शुरू होता है। अच्छा। जो 8वें 9वें दिन तक जाए, और अगर खुदा न खास्ता कोई मसला नहीं होता, तो फिर ये
नीचे जाना शुरू होगा इंशाल्लाह। सो ओके। मुझे दुआओं की जरूरत है। मैं क्रिटिकल जोन में फाइट में दाखिल हो गया हूँ और मेरी स्पिरिट्स बड़ी हाई है। अल्लाह करम करेगा बहक़ जनाब इंशाल्लाह। सैयदा। शमून, आपने देखा कि वो जो वीडियो वायरल हुई है आपकी मेरे साथ जो कॉन्वर्सेशन की, उसके नीचे जरा जाके दुआएं पढ़िए, जो आपके लिए जी इस वक्त लोग दुआएं कर रहे हैं, आपके सबके लिए कर रहे हैं जो जो भी कोरोना ज़दा ठहरा, लेकिन आपके जी लिए खास दुआएं हैं मेरी तरफ से ज़ाती तौर पे भी। और बहुत अभी मेरी कुछ देर पहले सादिया इमाम, आपकी हमारी बड़ी प्यारी दोस्त, पाकिस्तान की फेमस एक्टर, सादिया से बात हो रही थी एक और हवाले से, तो वो भी कह रही थी शमून भाई को मेरा बहुत प्यार कहना, उर्फी का बहुत दुआएं तुम्हारे लिए। तो जी मतलब गिनवाने लगूं तो एक फहरिस्त है। तो स्टे मुझे मोटिवेटेड, स्टे एनर्जेटिक। जी आपकी यही जी। एनर्जी और पैशन ही जो है, ये इसको हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं। अच्छा, आखिर में जरा मैं बस एक आखिरी बात। वो आपने वाकया जरूर सुनाना है जो हमने सोचा था कि जी अगर वो हम कल जो बात कर रहे थे कि जब कोरोना की खबर आई आपके, तो आपने जब बात की कि भाई अब ये क्या मतलब, बच जाओगे नहीं बचोगे, क्या सीन है, दिल क्या कहता है, तो उस पे आप वो याद कर रहे थे बहुत बरस पहले, जब मेरी मेरी डेथ के बाद एक मेरी याद में प्रोग्राम का एक कॉन्सेप्ट पेपर आपने तैयार किया था, वो जरा वो वाकया सुना दीजिए सबको, बहुत दिलचस्प है। जी। बस मैं उसी मुतालिक सिर्फ ये सबसे पहले तो मैं तमाम अहबाब का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। एक तवील फहरिस्त है, इतनी तवील के गिनवाने बैठूं तो उम्र तमाम। तो बहुत बंदा क्या भाई। आखिरी कमजोर आदमी हूँ, बहुत कमजोर आदमी हूँ। और मैं इतनी एहसान का बात शायद उठा ना पाऊँ, इतनी मोहब्बतों का बात। मैं सब एक एक फर्द का शुक्रगुजार हूँ। आपके मुतालिक मैं आपको कभी भी ये खुशगुमानी नहीं होने दूंगा कि मेरी याद का प्रोग्राम आप करें, क्योंकि अगर आपको याद हो तो आप और मैं गए बरसों में यूईटी टेक्सला के एक मुबाहिसे की मुंसिफी के लिए गए, और वहां से वापसी पे बड़े सहल खरामा हम मेन जीटी रोड पे ऐसे चले आ रहे थे जैसे दादी अम्मा का पानी बाग हो, और ऐसे में पास से जो ट्रक गुजरा तो उसकी हवा ही से आप मेरे पहलू में आ गिरे। तो तब हमें फौरी तौर पे ये एहसास हुआ कि अगर ये ट्रक आपको कुचल जाता तो फिर हाँ। मैं क्या करता। तो मेरा पहला रद्द-ए-अमल तो ये होता कि मैं वहां रो रो के लोगों को इकट्ठा करता, और फिर पुलिस आ जाती, और उसके बाद आपको लेके जाते और लोग मुझे भी पहचान लेते और मैयत को भी पहचान लेते। एक अच्छा खासा वहां पर टेलीविजन का क्रू वगैरह आ जाता, और फिर उसके कुछ अर्से बाद आपकी तदफीन वगैरह के बाद पाकिस्तान टेलीविजन और मरहूम जमशेद फशोरी वो उस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर होते, क्योंकि ये तय होना बाकी था कि ख्वाजा नजम आपका प्रोग्राम करेंगे या जमशेद जमशेद भाई फशोरी करेंगे। करेंगे। तो फिर ये तय होता कि अच्छा, चूंकि लेकिन एक शमून चीज तय आखिरी थी कि वक्त में होस्ट इसके आपने साथ ही था। करना था। हाँ, क्योंकि होस्ट आपने ही आखिरी करना था, वक्त ये में तय। आपके साथ। जी ये तय था। तो फिर मैं वहां पे बड़े ही उसमें अपने आंखों में आंसू भर के, और अगर आंसू ना आते तो सादिया से ग्लिसरीन मुस्ताक लेके, क्योंकि उनके पर्स में वो हैंडी होती है, अब मैं वो थोड़ी सी ग्लिसरीन लगा के, या आलिया की शक्ल देख के भी रोना आ जाया करता है अक्सर। तो या आलिया इमाम को पास बिठा के मैं वो कहता कि वो चला गया। और फिर इस जुमले का कहना था कि जमशेद भाई की आह की आवाज आती और कैमरा देखता और जमशेद भाई अपने बाल पकड़े स्टूडियो से बाहर जा रहे होते। अब खैर वो तो आपके हिस्से में नहीं रहा, आपकी किस्मत में, क्योंकि जमशेद भाई आपसे पहले ही सुधार लिए। तो फिर ख्वाजा नजम साहब से पूछा जाता, तो ख्वाजा साहब आपके बारे में पहले ही बड़े परेशान थे जब आपका एक्सीडेंट। जी आप मेरे साथ है ना? जल्दी से कंप्लीट कर दो, इसलिए कि वो हाईवे पे कनेक्शन बहुत खराब आ रहे हैं। जी जी, सुनाइए शमून, बोलिए। जी तो भाई यूं ये एक वहां पे अब खड़े खड़े, अब जब तक फिर वो गाड़ी ने आके मुझे पिक किया और वो शमून को, तो मैंने और शमून ने तौसीक हैदर के
ट्रक से कुचले जाने के बाद पीटीवी के याद के प्रोग्राम को पूरा वहां हमने लाइव हम दोनों ने किया, और हंस हंस के सड़क पे हम बेहाल हो गए। इसको कहते हैं ब्लैक कॉमेडी। एग्जैक्टली। शमून खुश रहे, कनेक्शन बहुत बुरा है। होगा लाइव विद तौसीक हैदर का, इसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। शमून थैंक यू, तुम वापस आ गए। थैंक यू, खुदा हाफिज, जीते रहो। खुदा बहुत प्यार, बहुत दुआएं। खुदा